हेलो गाइस, कहिए कैसे हैं आप। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपने कभी फूड कॉर्न के बारे में सुना है? अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई फुटवेयर पसंद आ जाए, लेकिन वो पहनने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल ना हो, लेकिन उसका स्टाइल बड़ा अच्छा हो, उसका लुक बहुत अच्छा हो, तो आप सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, कभी कभार पहनने के काम आएगी। लेकिन हमारा ये लालच हमारे पैरों की सेहत को खराब कर रहा होता है। दरअसल इसी कारण हमारे पैरों में आमतौर पर फुट कॉर्न हो जाते हैं। फुट कॉर्न को बनियंस भी कहा जाता है। इसे हम शुरू में तो अवॉइड ही करते हैं, बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हल्का फुल्का सा है, सॉक्स उतारते हैं, देखते हैं और इसे इग्नोर करने की सोचते हैं। लेकिन जब बाद में दर्द बढ़ जाता है तब इसका इलाज ढूंढते हैं। तो मैं ये बता दूं कि ना तो एलोपैथी में और ना ही होम्योपैथिक में इसका कोई ऐसा इलाज है कि ये हमें बार बार ना हो या फिर इसका पूरी तरह से ढंग से इलाज हो सके। मैं आपको बिल्कुल सही कह रही हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सारी बात को समझ भी पाएंगे। और आज मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ, एक ऐसी रेमेडी जिसका 100% नहीं, आपको 200% मैं श्योर हूँ कि आपको पक्का इलाज मिलेगा। इसे जानने से पहले कि इसका क्या इलाज है, इसके बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है, कब इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए और कब ज़रूरत नहीं है। आइए जानते हैं। आपको मैं बता दूं कि फुट कॉर्न होने के कई कारणों में से सबसे बड़ा कारण तो हमारा गलत फुटवेयर का चुनाव करना ही होता है। फुट कॉर्न जो होते हैं वो पैरों की ऊपरी सतह पर बहुत ही कम होते हैं। ये हमारे पैरों के निचले हिस्से में अक्सर हो जाते हैं और साथ ही ये छोटा गोल धब्बा होता है जो कि काफ़ी सख्त और बहुत ही मोटी परत होती है स्किन की। आमतौर पर ये उंगलियों के बीच में, पैरों के तलवों पर, अंगूठे के आसपास ऐसी जगह पर हो जाता है जहां पर बहुत लंबे समय तक हवा ना लगे। ये एक ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से दर्द भी होता है, चलने में भी परेशानी होती है और अगर सही समय पर इसका इलाज ना कराया जाए तो ये कॉर्न बढ़ते ही चले जाते हैं, 1 से 2, 2 से 3, और उसके बाद सारे पैर में फैलने में टाइम नहीं लगता। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर आपके पैर के अंगूठे के बाहर की ओर कोई उभरी हुई गांठ नजर आ रही है, या फिर अंगूठे के आसपास सूजन है, लालिमा है, या फिर पैरों को मूव करते हुए या फिर चलने में आपको दिक्कत हो रही है, दिक्कत महसूस हो रही है, या स्किन का अंदर से दर्द होने लग जाना, या फिर हमारी पैरों की स्किन का एक ड्राई और मोम जैसी परत का बनने लग जाना, अंगूठे के आसपास उस जगह पर खुरदरी या फिर मोटे परत की तरह के उभार हो जाते हैं ना, जैसे वैसे हो जाना। पैरों की अगर कोई चोट बहुत लंबे टाइम से चल रही हो तो वो भी फुट कॉर्न का कारण बन सकती है। अगर पूरी बॉडी का दबाव पैरों पर ज्यादा पड़ता है, अगर हमारा वेट बहुत ज्यादा है, तब भी इसी दबाव की वजह से भी कई बार हमारे पैरों में कॉर्न हो जाता है। बहुत बार ऐसे होता है कि जन्मजात हमारे पैरों में कोई विकृति होती है, कोई परेशानी होती है, हड्डी बड़ी हुई होती है, तब भी ये कॉर्न बनने लगते हैं। अगर हम अपने साइज से छोटे जूते चप्पल पहनना या साइज से छोटे फुटवेयर पहनने लग जाएं, तब भी कई बार हमें ये परेशानी हो जाती है। ऊंची एड़ियों के सैंडल पहनने से या जूते पहनने से भी हमें फुट कॉर्न की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार नंगे पैर चलने के कारण पैर दुखते हैं और इसी कारण पैरों की त्वचा का मोटाई एक जगह से बढ़ जाती है और वो कब कौन का रूप ले लेती है हमें पता नहीं चलता। कई बार हमारे पैरों में कोई तिनका या कोई कांटा चुभ गया है जिसके कारण भी वो कॉर्न में तब्दील हो जाता है। बहुत बार ऐसे होता है कि पैरों की उंगलियों में जब दबाव या घर्षण ज़्यादा बढ़ जाता है, आमतौर पर कहूँ तो पसीना आता रहता है उंगलियों के बीच में, सॉक्स पहनने की वजह से या लंबे समय तक सॉक्स शूज़ दोनों पहनने की वजह से, और हम इग्नोर करते हैं, उन्हें अच्छे से सफाई नहीं करते, तब भी पैरों के तलों में कॉर्न विकसित हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर पैरों की उंगलियों में कॉर्न हो जाते हैं तो इनका इलाज क्या है। मैं आपको एक बात बहुत ही अच्छी तरह से बता दूं कि मेरे हस्बैंड ने इसके साथ बहुत लंबे टाइम तक भुगता है। पैरों में अक्सर ये फुट कॉर्न हो जाते थे और हमें समझ ही नहीं आती थी कि ये क्या बला है। ऐसे में हमने क्या किया, एक डॉक्टर को दिखाया
और उन्होंने ऊपर से ही जो बड़ा सा कॉर्न था उसे कट कर दिया, आम भाषा में जिसे हम चीरा बोलते हैं ना, बस वही काम किया। 3 से 4 दिन की एंटीसेप्टिक मेडिसिन दी, उन्होंने दवाई खाई, आराम आ गया, लेकिन कुछ ही महीने बीते और वो कॉर्न दोबारा होने लग गए। तब हमने एक डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने एक ऐसी दवाई दी जिसके अंदर की इस तरह का एसिड था जिसे हमें उसी ड्रॉपर की मदद से सिर्फ कॉर्न वाली जगह पर लगाना था। उन्होंने बोला था कि आसपास भी बिल्कुल लगना नहीं चाहिए। अब मैं आपको ये बात बताती हूँ कि आप डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए हमें। अगर कॉर्न में छाले हो गए हों, उसमें से मवाद आ रहा हो, पस निकल रही हो, या कोई बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया हो, तब हमें इसे दिखाना चाहिए। अगर बिल्कुल ड्राई है उसकी सतह जो आपका फुट कॉर्न है, तब हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ जैसी कोई परेशानी है, बीमारी है, तब आपको तुरंत डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको चलने में मुश्किल हो रही हो या फिर दर्द बढ़ता जा रहा हो, तो हमें पैरों से संबंधित विकार के स्पेशलिस्ट को इसे ज़रूर दिखाना चाहिए, जिसे हम पोडियाट्रिस्ट बोलते हैं। अगर आपके पैरों में इस तरह की कोई परेशानी नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए। एक बात यहाँ और बतानी रह गई थी कि बहुत लंबे टाइम तक कुछ लोगों ने हमें बोला कि आप जो है आप होम्योपैथिक दवाई लीजिए। होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या करती हैं, इस कॉर्न को अंदर ही अंदर घुल जाते हैं उससे, और वो सही तो हो जाते हैं, लेकिन इसका कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है। बार बार ये आपको हो जाएंगे, आप हज़ारों रुपए दवाइयों पर लगाएंगे, उसके बाद भी इसका पक्का इलाज नहीं है। जैसे कि जो लक्षण मैंने आपको पहले बताए, अगर उनमें से आपको कोई भी लक्षण नहीं है, तो आप एक सिंपल सा इलाज घर पर कीजिए। मुझे भी उसी हॉस्पिटल में बैठे हुए ही एक माताजी ने बताया था। मैं कहती हूँ कि गॉड ब्लेस हर, का जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है। उसके बाद मेरी बिटिया को भी 1-2 बार हुए, जो कि टीन एज में हुए हैं, और आप मानेंगे नहीं, 2 ही दिन में आपका ये जो फुट कॉर्न है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ना उसमें पेन होगी, ना उसमें से स्मेल आएगी। आइए देखते हैं कि वो क्या इलाज है। इसके लिए हमें लेने हैं 3 से 4 लौंग यानी क्लोव। क्लोव के अंदर इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जो किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो उसे ख़त्म करने की ताकत रखती हैं। इसके साथ ही हमें लेनी है 8 से 10 बूंदें नींबू की। नींबू ही लेना है हमें। अगर आप सेब का सिरका लेना चाहें तो बिल्कुल नहीं, नींबू से आपको कोई तकलीफ होगी ही नहीं। दोनों चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और टूथपिक की हेल्प से जहाँ पर आपको कॉर्न हो गया है, पहले उस जगह को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा गुनगुने पानी से, फिर टूथपिक की मदद से आप उसके ऊपर लगाइए। इसे लगाने के बाद अगर आपको किसी दूसरी जगह पर भी है तो उस तरफ से नहीं लगाना, आपको टूथपिक चेंज करनी है या साइड चेंज करनी है, तभी आपको जो है दूसरे फुट कॉर्न के ऊपर इसे लगाना है। एक ही बार में थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाइए, भले ही इससे आधी या 1/4 क्वांटिटी में बनाइए, और आप फ्रेश बनाइए और उसी टाइम यूज़ कीजिए। 10 मिनट तक इसे लगा रहने दीजिए। 10 मिनट तक आप बैठे रहिए, कोई इशू नहीं है। आप रात को सोने से पहले भी इसे कर सकते हैं। अगर आपका फुट कॉर्न ऐसी जगह पर है जहां आप पट्टी बांध सकते हैं तो पट्टी बांध सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आप इसे ओपन कर दीजिए। 2 से 3 बार ही आप इसके ऊपर ये सॉल्यूशन को लगाएंगे, बेहतरीन फ़ायदा पाएंगे। ये तो मैं आपको पूरी गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ कहती हूँ कि आप मुझे ज़रूर याद करेंगे। अगर आपको पूरी तरह से फ़र्क मिल जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिखकर बताइएगा कि आपको फ़र्क पड़ गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, आपके फ़ायदे की बातें आपको पता लग रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी फर्दर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।